प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हम बात करेंगे लांडी जेल की, जहां पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी असीर रहे। इस जेल के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, हम डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल लांडी में मौजूद हैं। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट सैयद अरशद हुसैन शाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएँ कि हम जिस लांडी जेल में मौजूद हैं, ये बड़ी तारीख़ी और कदीम जेल है। यहाँ पे कैदियों की तादाद कितनी है? इस वक्त मौजूदा जो है ना वो तकरीबन 5,800 से कुछ ज़ायद है। और यहाँ पर फॉरेनर भी हैं, इंडियन फ़िशरमैन भी हैं, कुछ ईरानी भी हैं और उसके साथ कुछ एक आध और मुल्कों के भी हैं। अच्छा अरशद साहब, मुझे ये माशाल्लाह कौमी परचम नज़र आ रहे हैं। ये क्या किस लिए लगाए गए हैं, कुछ इस हवाले से हमें बताएंगे? जी, ये हमने 15 तारीख को यौम तशक्कुर मनाया था और हमारी जो इस पर मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराहान हैं उनके लिए उनको खराज तहसीन पेश किया गया था, कैदियों की तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से, कि भाई हमने एक जश्न की सूरत में उसको मनाया था जिसमें हमारी फ़तेह हुई है और हमें एक इज़्ज़त और एक मुकाम दुनिया में मिला है। तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाया था। जी अच्छा माशाल्लाह, बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर जो है यहाँ मलीर लांडी जेल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। जी, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम था और कैदियों के व्यूज़ भी लिए गए थे, उनके जज्बात भी लिए गए थे कि वो किस तरह के जज्बात रखते हैं। और उन्होंने मुझसे जब ड्यूरिंग जंग का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ था तो मुझे कुछ जो कैदियान थे उन्होंने कहा जी ये ऐसा हो सकता है कि हम भी इस जंग में शामिल हो जाएं, एक जज्बा था उनका। अच्छा, बड़ी बात है। नाज़रीन ये देख लें, ये जज्बा है। पाकिस्तानी कौम तो दूर की बात, उनका जज्बा तो देखने के लिए काबिल-ए-दीद था, लेकिन जो जेल के कैदी हैं उनका जज्बा भी जो है सुपरिटेंडेंट जो हैं वो लांडी जेल बता रहे हैं। एक बिन पाकिस्तानी जो है वो किस तरह से जज्बात रख रहे थे, लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बहुत बड़ा हमारे लिए एक फ़ख्र हैं जिन्होंने हमें इज़्ज़त दिलाई, वो मुकाम दिलाया दुनिया में और हम सुर्ख़रू हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल जो सुपरिटेंडेंट लांडी जेल हैं सैयद अरशद हुसैन शाह, इन्होंने जो कैदियों के जज्बात बताए, पाक फ़ौज से मोहब्बत करने वाले वो जेल में भी मौजूद हैं। कई कैदियों ने कहा कि वो जंग पे जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम तो एक हुई है, लेकिन जो जेल में मौजूद कैदी हैं वो भी जो है पाकिस्तान एयर फोर्स के शाहीनों के जो हैं वो शदाई निकले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा हम जेल पर भी बात कर लेते हैं। बड़ी साफ़ सुथरी जेल नज़र आ रही है, क्या ये अभी करवाई है या पहले से ऐसा ही सिस्टम? ये मेरी जेल जो है ना, आप खुद देखें कि ये इतनी जल्दी साफ़ नहीं हो सकती कि अगर आप कहें कि मेरे आने पे ये साफ़ हुई है। ये इसके ऊपर जो है वो हमारी तवज्जो है, ये हमने एक रोल मॉडल बनाई है जेल, क्योंकि हमारे 2019 में हमारी हुकूमत सिंध ने इस रूल्स को अमेंड किया और उस रूल्स में ये लिखा कि जो प्रिजनर हैं उनके लिए, अब प्रिजनर का लफ्ज़ ख़त्म होकर इनमेट्स आ गया है और उस इनमेट्स में यह है कि रिफ़ॉर्म की जाए। तो रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर पे हम काम कर रहे हैं। हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब जो हैं वो हाजी अली हसन जरदारी साहब, उनकी ख़ास जेलों पर बड़ी तवज्जो है, बड़े डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं वो और बड़ी डेवलपमेंट ला रहे हैं। हमारे आईजी साहब जो हैं काजी नज़ीर साहब, उनका एक, और डीआईजी हैं हमारे मोहम्मद हसन सेठ, तो एक पॉजिटिव माइंड पे जा रहे हैं। देखिए, जब ऊपर से टॉप जब पॉजिटिव होती है ना तो बॉटम ऑटोमेटिक जो है वो उस पर पॉजिटिविटी पे काम करता है। तो हमारे यहाँ ये इस वक्त रिफॉर्म्स का सिलसिला है। हम कैदियों से नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। तो उनको एक ऐसा हम मुअज़्ज़ज़ शहरी बना रहे हैं और कारामद शायरी बना रहे हैं जिसकी सूरत में हम यहाँ हुनर भी सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ जो जिस उसका कैटेगरी का है हम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो जैसे एडिक्ट है तो उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है यहाँ पर।
हम उसको ट्रीटमेंट करा के फिर उसको स्किल फ्राहम कर रहे हैं, मतलब एक रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। सामने स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, ये तो ये म्यूज़िकल है, म्यूज़िक का है, यहाँ म्यूज़िक सीखते हैं और बहुत सारे जो हैं इसमें सीख के हमारे एक इंटरनेशनली सिंगर हैं सोहेल नजीमी साहब, वो इनको देखते हैं और कई जो लोग सीख चुके हैं उनको वो उन्होंने अपने पास भी रख लिया है। कोई हारमोनियम सीख गया, कोई ड्रम्स बजाना सीख गया, कोई गिटार बजाना सीख गया, तो वो ऐसे मौके हैं कि उनको एक रोज़गार का सिलसिला जारी है। अच्छा माशाल्लाह, कोई डेमो वगैरह हमें मिल सकता है? अरशद साहब, ये माशाल्लाह मुझे काफ़ी पेंटिंग नज़र आ रही हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये भी एक हमारा जो फ़ाइन आर्ट्स का एक सेक्शन है और हम यहाँ पर उन कैदियान को सिखा रहे हैं जो यहाँ से सीख के बाहर गए हैं और उन्होंने अपनी इस जॉब को अपना लिया है। ये फ़ाइन आर्ट्स का अभी आप स्टूडेंट देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं तो 4 बजे तक, ये 1.5 घंटे की क्लास है। उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, फिर दूसरी नशिस्त आ जाती है। तो ये सारा काम इनका किया हुआ है और हमने कई पार्टिसिपेट भी किया है एग्जीबिशंस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली है और ये बड़ा शौक़ से काम कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और एक हुनर भी हासिल कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, इसमें काफ़ी हमें पेंटिंग। अब ये आप देखिए, मेरी जो तस्वीर है ये किसी यहाँ ही बंदे ने बनाई है, आप देखिए। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है। जी कैमरामैन बिल्कुल इस तस्वीर को भी रिकॉर्ड करें जो फ़न यहाँ पे किया जा रहा है। देखें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी पेंटिंग। ये अभी इनका स्टार्ट है, इनको पेंसिल पे काम करते हैं और ये यहाँ से सीख के फिर उस पर तरफ जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ किस जुर्म में कैदी आते हैं? ये मुख्तलिफ़ जराइम में, ज़्यादातर मेरे पास जो कैदियान आते हैं ना वो माइनर केसेस के लोग होते हैं, हीरोइन एडिक्ट होते हैं, नशा करते हैं या स्ट्रीट क्राइम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस्लाह होती है, उनकी काउंसलिंग होती है। बहुत सारे लोगों को हमने कोशिश करके उनको नए मतलब ये कि राह रास्त पे लाया है और वो जाके सही हो गए हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि ये रिफॉर्म्स का सिलसिला चल रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक नई जगह की तरफ चलते हैं। जी शाह साहब, ये कंप्यूटर लैब नज़र आ रही है। जी, ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी चल रहे हैं और ये सीख भी रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हैं, तो माशाल्लाह यहाँ से ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको बताएंगे कि जो ये सीख रहे हैं और सीख के जो बाहर गए हैं तो बहुत ही कामयाब हुए हैं। यहाँ मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं। आएँ जी। यहाँ कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं, ये पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं या वैसे आप इनको बिल्कुल अभी न्यू हैं? सर मोस्टली यहाँ पे मतलब मिनिमम हमें मैट्रिक चाहिए होती है कम से कम कि वो इंग्लिश पढ़ सके, बिकॉज यहाँ पे हम कोर्स करवा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। 6 मंथ का कोर्स है, सर्टिफाइड। सो उसके लिए मतलब ये है कि कम से कम बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत हाव नो अगर नहीं भी होती तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं।
ये इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब वो है कि एक डिजिटल आर्ट है जिसमें हम डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, जिसमें लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, बैनर्स, वाउचर्स मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। कितने एक वक्त में कितने स्टूडेंट होते हैं और अब तक कितने स्टूडेंट यहाँ से? लास्ट बैच में 25 स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट हासिल किया था यहाँ पे। अभी न्यू बैच आया है, इसमें तकरीबन सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं और अभी वो डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन। अभी हम कुछ इनको मतलब डे बाय डे टास्क देते हैं, तो एक टास्क पे वो टास्क कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इनके मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं। आपका क्या नाम है और आप किस जुर्म में आए यहाँ पे ये, और ये कैसे आपने सीखा ये? सर मेरा नाम अदनान उमर है, मैं यहाँ पे मतलब 302 के केस में आया हूँ और मतलब ये एक्सीडेंटली कुछ इस तरह का मामला हुआ है। और मतलब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मैंने बाहर से, पहले से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बाहर, बट यहाँ पे आके जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हुआ तो यहाँ पे मैंने और उसको मतलब और सीखा और बेहतर किया और अब मैं यहाँ पे एज अ ट्यूटर हूँ, इनको सिखा रहा हूँ, इनकी टीचिंग कर रहा हूँ। कितना अर्सा हो गया जेल में? सर मुझे 2 साल हुए हैं। 5800 से ज़ायद जो कैदी हैं, तो ये तो मुश्किल नहीं होती होगी आपको इनको इस तरीके से ट्रीट करना या उनको कोई हुनर सिखाना? ये बस इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे साथ टीम भी है और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र है। बहुत ही यानी कि एक इस सिस्टम को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सारी मेरी टीम इसमें शामिल है। आप देखें अभी ये तकरीबन 5800 से ऊपर जो कैदी हैं, आपको यहाँ कोई आवाज़ नहीं आएगी कि कोई कैदी है। नहीं, बड़ा डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, जी। बिल्कुल खामोशी, और जो डिसिप्लिन और बाहर नज़र हमने- नहीं आ रहा है वो यहाँ नज़र आ रहा है। हमने जो है ना इस जेल को रिफॉर्म्स बनाया है, हम रिफॉर्म्स लाए हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है, हमने बातें नहीं की हैं, हम इसको जो है वो रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर पे लेके आए हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि लोग जो हैं इस बातों से हमारी जो काउंसलिंग करते हैं वो जुर्म की दुनिया से चले गए हैं। देखिए मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ दारुल कुरान में, माशाल्लाह। तो वो हमारा दारुल कुरान, वैसे तो मेरे पास 59 बैरिक्स हैं, वो तकरीबन 1.5 घंटे की क्लासेस हैं। उसमें जो है कलमे सिखाए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो दीन में कल्बी सुकून मिलता है वो आम उसमें नहीं मिलता। फिर उसके बाद हम यहाँ हमारी जो है दारुल कुरान में उनको ले आते हैं, जिसका देखते हैं शौक़ ज़्यादा है और वो पढ़ रहा है। फिर यहाँ से नाजरा शुरू होता है, नाजरा के बाद फिर हम उसको कुछ हिफ्ज़ भी कराए हैं, फिर शरीयत के कोर्स भी हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक हमारा मुनज़्ज़म काम है और हम एक जो है कैदी को एक अच्छा शहरी बना के बाहर भेज रहे हैं। लेकिन मैं ये बड़ी सफाई सुथराई और डिसिप्लिन देख रहा हूँ, तो ये बाहर नज़र नहीं आ रहा था हमें, शहर में ये डिसिप्लिन, ये चीज़ें, क्या वजह है? मेरे पास अभी एक फनकार आए थे, जी जी सलीम अफरीदी साहब, आपने देखा होगा। जी जी। माशाल्लाह मज़ाहिया फनकार है। ये मेरा यौम तशक्कुर का प्रोग्राम हुआ था, तो वो आधे रास्ते में आए, कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जापान में आ गया। क्योंकि यहाँ बोला जापान में भी मैं गया था तो कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मेरा सवाल है कि ये बाहर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है, इसकी क्या वजह है? ये वजह क्यों नहीं बाहर लोग समझ पा रहे हैं? आपको बताऊं सर, बात ये है कि जब तक हेड जो है ना चीज़ों को फोकस नहीं करेगा, जब तक वो काम नहीं होगा। नहीं माशाल्लाह, देखें, मैं सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, ये देखें ना कैसा साफ़ सुथरा माशाल्लाह माहौल, हर गेट पे सर्कल पे जो आपके बने हुए वार्ड कौमी परचम लहरा रहे हैं और बड़ा डिसिप्लिन के साथ, तो बिल्कुल सरबराही। तो लेकिन मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि अगर जेल में आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, आप एक सुपरिटेंडेंट होके अपनी टीम के साथ ये 5800 लोगों जो हैं वो डिसिप्लिन में आ सकते हैं। बाहर लोग भी बहुत हैं, तमाम सियासी लोग भी हैं, वो लोग हैं, तो हाउ कैन वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो किस, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि यहाँ मेरे साथ जो कैदियान है ना, वो मिल के काम कर रहे हैं, मिल के सफाइयाँ कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से शौक़ हो रहा है। अब बाहर आप देखें, बाहर की दुनिया में अगर इदारे काम करना चाहते हैं तो वहाँ के मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं वो उसको नहीं करना देते। आपने देखा होगा कि जहाँ सफाई सुथराई का है वहाँ लोग जो है वहाँ उनके साथ ताउन नहीं करते। अगर लोग जो वहाँ रिहायशी हैं अगर वो करें तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं। हमारे इदारे काम कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट बोर्ड काम कर रहा है, KMC काम कर रहे हैं।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें यहाँ कैदी जो है वो इसको अपने घर की तरह समझे जी, और जी, साफ जी, मैं सुथराई यही कहना चाह देखें, रहा हूँ। सफाई उन्होंने की हुई है। अगर बाहर लोगों के अपने ज़ाती घर हैं वो भी कम से कम कचरा ना फेंकें, अपने घर के सामने उस हिस्से को साफ़ कर दें तो कराची साफ़ हो सकता है। बिल्कुल हो ये एग्जाम्पल है। ये देखें ना, ये तमाम लोग जो देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे है। उन्हें ये सीखना चाहिए कि जब मलिर लांडी जेल में सफाई हो सकती है, साफ़ सुथरी पूरी जेल हमें नज़र आ रही है, और ये कोई 1 घंटे का काम नहीं है या 2 घंटे का काम नहीं है कि पूरी जेल साफ़ की जाए। मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे ज़ाहिर है ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है। तो जो शहरी हैं वो भी अगर अपनी ज़िम्मेदारी से काम करें तो यकीनन शहर कराची बिल्कुल साफ़ हो सकता है। और अब हमें अफसोस हो रहा है कि हमें ये यहाँ का ये मिसाल देनी पड़ रही है, एक जेल की मिसाल देनी पड़ रही है, लेकिन शहरियों को चाहिए कि वो शहर कराची को साफ़ सुथरा जो है वो रखें। अपने घर को कम से कम घर के हिस्से को साफ़ करेंगे तो पूरा कराची साफ़ हो जाएगा। माशाल्लाह ये हमें मदरसा नज़र आ रहा है। जी, ये हमारा यहाँ दारुल कुरान है और ये तकरीबन इसमें 4 बैरिकें हैं और चारों जो हैं वो उनको दीनी तालीम दी जाती है। तो यहाँ पर हमें जो है वो फैज़ान कुरान वालों ने जो है वो टीचर दिए हुए हैं, वो आते हैं पढ़ाते हैं, फिर जेल के अंदर ही उनको जो है वो कुछ स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं। तो एक नेकी का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएंगे अपना पढ़ाई का सिलसिला बताएंगे और ये क्या मेहनत कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने को कलमे नहीं थे, अब कलमे भी सीख लिए हैं। किसी को नमाज से गाफिल था, अदायगी नहीं हो पा रही थी, वो भी सीख चुके हैं। आप इनसे कर सकते हैं इंटरव्यू। क्या नाम है और आप किस जुर्म में आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम अब्दुल शकूर है, मैं मंशियात के केस में आया हूँ। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको जेल में? सर मुझे 3 साल हो गए। सर यहाँ पर तो मैंने बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह। अव्वल तो कुरान पाक की तालीम सीखी, दीनी तालीम बहुत सीखी। कहीं ना बाहर से कारी साहब आते हैं, वहाँ पर 9 बजे क्लास लगती है मस्जिद में, वहाँ के दीन के मामला से बहुत से बयानात करते हैं, जो हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपने ये सीखा, लेकिन आप क्या समझते हैं जो बाहर आप जुर्म कर रहे थे, अब आपको पछतावा होता है? देखें, बहुत पछतावा हो रहा है। अब 3 साल से आप जेल में कैद हैं। अगर बाहर आप ज़िंदगी आज़ाद गुजार रहे होते, कम में गुजारा कर रहे होते, वो बेहतर था। अब यहाँ जेल में आके सीख गए कि हम गलत थे, लेकिन अब आइंदा जब रिहाई हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, बीवी बच्चों के साथ, उनको हलाल कमा के खिलाएंगे। किस जुर्म में आए थे? मैं मर्डर केस में आया 302 में। क्या वजह थी कत्ल की? बस उसे दोस्त के चक्कर में आ गए। कहाँ, किस इलाके में? कुरंगी जमान टाउन। क्या नाम है आपका? अली खान। कब से जेल में? तकरीबन 3.25 साल हो गए। 3.25 साल हो गए। कत्ल आपने दोस्त को किया या क्या नहीं, वजह? दोस्त ने किसी का कत्ल किया था, तो वो उसके साथ बैठते उठते थे तो उस चक्कर में आ गए। सियासी पार्टी? नहीं, ऐसी प्राइवेट। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि जो उस वक़्त आपने जोश में कर दिया, तो ज़ाहिर है गैरत के नाम पे भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है, गुस्से में कर जाता है। तो आज आप यहाँ हैं, अब आपके क्या तासुरात हैं? जो बाहर लोग आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बिल्कुल वो बात बताइएगा जो दिल में। अच्छों में नहीं बैठे तो यहाँ आन के हमारे को बहुत अच्छा माहौल मिला, जेल गवर्नमेंट की तरफ से भी। आप ये समझते हैं कि अगर आप बुरे दोस्तों में बैठेंगे, बुरी सोबत में बैठेंगे तो बुरा ही अमल होएगा। सर हमारे को तो यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल मिला हुआ है, और बैरिकों की निस्बत यहाँ बहुत अच्छा माहौल है हमारे को, और हमने यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करी है और हमारे को बहुत शऊर आया। क्या कहेंगे लाला? पठान लग रहे हैं आप। जी नहीं सर, उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग। किस में आए आप? सर 401 प्रॉपर्टी की डील कराई थी, उसके अंदर मैं विटनेस था, तो उसमें FIR हुई भी। अच्छा, इसमें इसका मकसद है कि कहीं कोई विटनेस भी नहीं बनना चाहिए, देखभाल के बनना चाहिए। आपसे तो ये सबक मिल रहा है। कब से कैद हैं? सर मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। 2 माह। तो कहाँ से केस हुआ, किस इलाके से? मेरा लियाकताबाद से। तो क्या समझते हैं कि ये जो छोटी चीज़ हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई दोस्त आता है कहता है जी साइन कर दो यहाँ पे, किसी में सिग्नेचर कर दें, तो आज देखें ना आप इस फ्रॉड के चक्कर में बंद हो गए। जी बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल जी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ केसेस के लोग मौजूद हैं। ज़ाहिर है कुछ साइन कर देते हैं। आपने देखा कि जैसे फ्रॉड के केस में बंद हो गया, कत्ल के केस में भी, मुनशात के केस में भी, इस तरह स्ट्रीट क्राइम में भी काफ़ी लोग होंगे। ये जब आए थे तो नशे की इनको आदत थी। अच्छा। फिर हमने इनकी ट्रीटमेंट कराई है और ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है अब ये नशा छोड़ चुके हैं। जेल में तो छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने ये वायदा किया है कि मैं कभी नहीं करूँगा।
कितने अरसे से आप नशा कर रहे थे? मैं तकरीबन सर 7-8 सालों से कर रहा था ना, तो अल्लाह ने कभी तौफीक नहीं दी थी। अब यहाँ पर आया हूँ तो बाकायदा मैं 1 महीने से नमाज़ पढ़ रहा हूँ 5 वक्त की, और 1 घंटे की तिलावत कर रहा हूँ कुरान शरीफ की। तो अल्लाह ने बस अब ये पुख्तगी दी है कि अब मैं इंशाल्लाह बाहर जाके नशा नहीं करूँगा कम से। लेकिन ये हर जो नशा करने वाला नशा छोड़ने के बाद ये कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर दोबारा शुरू कर वो देता सर है। बाहर की दुनिया में जाके उसकी कुछ लोगों की पुरानी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो इंसान को मजबूर करती हैं। मगर मेरा ये ईमान है कि अल्लाह से अगर इंशाल्लाह इंसान अगर उम्मीद करे तो फिर वो उसकी हिम्मत उसको इंशाल्लाह। लेकिन माँ बाप पाल पोस के आपको जी, बड़ा बेशक, करते हैं, बेशक। इसलिए करते हैं कि आप उनका सहारा बने। आप अगर नशे की लत में लग जाएंगे तो ये सूरत हाल होती है, फिर शर्मिंदगी भी होती है, फिर आप जेल में भी आते हैं, और ज़ाहिर है इस जेल का माहौल तो जेल का ही माहौल होता है ना। मगर यहाँ पर भी हमें अल्लाह का शुक्र है कि 5 वक्त की नमाज़ मिली है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो इससे फिर अल्लाह ने सब्र भी दिया है ना कि अल्लाह ने एक मौका दिया है सुधरने का, तो क्यों नहीं इसको अवेल करें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हर वक्त जो है ना अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, कब किसको जो है वो नसीहत हो जाए। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम, किस जुर्म में आए हैं और कितना अर्सा हो गया? सर ऑलमोस्ट 10 मंथ होने वाले हैं। 489F का केस है मेरे, चेक बाउंस बिजनेस लॉसेस की वजह से। तो तकरीबन जब से मैं यहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर ही। सुबह क्लास होती है और एनवायरनमेंट इसी तरीके से जैसे मदरसे का। फिर उसके अलावा बहुत सी चीज़ें मेरी भी ज़ाहिर बाहर ना नमाज़ों की पाबंदी थी, ना कुरान की उस तरीके से पाबंदी थी, क्योंकि दुनिया के पीछे इस तरह भाग रहे थे, बिज़नेस में लगे हुए थे। यहाँ आने के बाद नमाज़ों की एग्जैक्टली ऐसे ही था। यहाँ आने के बाद नमाज़ों की पाबंदी हुई। माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज़ मिल जाती है, फजर बाजमात मिलती है, वहाँ मिलती कहाँ थी। फजर के टाइम तो सोते थे। कुरान शरीफ पूरे साल में नहीं उठाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, 5 टाइम नमाज भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के अंदाज़ा हुआ कि खाली दुनिया के पीछे नहीं, दीन भी साथ लेके चलना चाहिए, नहीं तो फिर आपके सामने। ये तो अल्लाह ताला ने आपको लगता है एक सीधी राह पे चलाने के लिए, बहुत सी इंसान चीज़ें है, हर मैंने काम में अपने- उसकी मसलहत होती है। बहुत सी चीज़ें मैंने अपने अंदर जो है तब्दीली यहाँ पे आके इन्वायरमेंट में बैठ के काफ़ी चीज़ें इसको सीखी, जो बाहर नहीं कर सकता था। गाड़ी की स्पीड एक्सीलेटर पे फुल पाऊँ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद, ख़ास तौर पे इस माहौल में आने के बाद, कि मस्जिद में सुबह क्लास, फिर उसके बाद यहाँ पे दर्जा लगता है, फिर यासीन शरीफ की तिलावत, या आपने जो कलमे हैं, जो लेकिन चीज़ें- ये जेल में हो रहा है। आप कहना चाह रहे हैं बाहर जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो यही रूटीन वहाँ पे भी बनाएं, कुरान पाक, 5 वक्त का नमाजी। सर ये जगह झटका लगा ज़िंदगी में, यहाँ आए, एक माहौल मिला, और इस तरह का माहौल मिला अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज़ें टाइम पे हैं, आपकी जो है कुरान शरीफ टाइम पे पढ़ने को मिल रहा है। तहज्जुद की नमाज़ सबसे बड़ी बात मिली है, घर पे फजर की नहीं मिलती थी। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट बना हुआ है मदरसे का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके भी कोशिश होगी कि बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने देखा जो बाहर रह के जो लोग गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें ये सीखना चाहिए इस शख्स से कि बाहर हम नमाज नहीं पढ़ते, हम दीन की तरफ नहीं देख रहे होते, हकूक़ुल इबाद का ख्याल नहीं करते, लेकिन यहाँ आके तमाम चीज़ें याद आ रही हैं। 9 माह में इन्हें हर चीज़ याद आ गई। लेकिन क्या अगर आप वहाँ, जब अल्लाह ताला ने आपको तमाम चीज़ें दी हुई हैं, आपको हर सहूलियात दी हुई है, तो वहाँ पे आप अल्लाह को तो याद करें। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मलिर लांडी जेल के सुपरिटेंडेंट सैयद अरशद हुसैन शाह मौजूद हैं। अरशद शाह साहब, कौन कौन से लोग रह चुके हैं? 3 कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इस जेल में कैद रहे, और सदर पाकिस्तान भी इस जेल में कैद रहे। ज़ाहिर है सियासी जो केसेस होते हैं उसमें, तो हमें नाम बताइएगा उन प्राइम मिनिस्टर के, ताकि हमें पता चले। तो ऑन रिकॉर्ड भी है कि हमारे जो है इंतहाई मोहतरम सदर साहब जो हैं इस वक्त, वो भी यहाँ रहे हैं, और मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं, नवाज शरीफ भी साहब भी रहे हैं। और हमारे लिए तो बड़ा एक फ़ख्र है कि वो यहाँ ही इस जेल पे रहे हैं, और जिस जेल में रहे हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जेल का सुपरिटेंडेंट हूँ। बिल्कुल। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, ये तमाम लोग यहाँ जो हैं वो इस जेल में कैद रह चुके हैं। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, जो उन पे केसेस बनाए गए, वो उसमें भी यहाँ उन्होंने भी ये जेल काटी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ जो कैदी हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या इंतज़ाम हैं? जी, यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमारे पास तो बहुत अच्छा सिस्टम है। इस वक्त जो प्रेजेंट मेरे पास 8-9 डॉक्टर्स हैं,
वार्ड हैं और स्पेशलिस्ट जो है वीकली उनका टर्न होता है, वो सिविल अस्पताल से कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, स्पेशलिस्ट जो भी हैं वो यहाँ आते हैं, उनको एग्ज़ामिन करते हैं। अगर यहाँ उनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती तो वो रेफ़र करते हैं सिविल हॉस्पिटल जिना में, तो उनको वहाँ भेजा जाता है। और अगर इस नौइयत का कोई ऐसा हो जाता है कि भाई वो सीरियस है, वहाँ ज़्यादा केयर हो जाएगी इसकी, तो उसको फौरी शिफ्ट करते हैं। अच्छा ये बताएं, ये जेल कितने रकबे पे फैली हुई है? ये जेल टोटल इसका एरिया 97 एकड़ है। 97 एकड़? 97 जी, 100 से 3 जी, 97 पे ये जेल बनी हुई है। पूरी जेल प्रीमिसेस है। ओके। ये 43 एकड़ पर सिर्फ जेल है। ओके। जी 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 जी। 48 एकड़ पे ये जेल है और ये तमाम लोग जो अंदर मौजूद हैं, क्या समझते हैं ये इनके लिए सहूलियात काफ़ी हैं या इस जेल को मज़ीद बड़ा होना चाहिए या ये कैदी कहीं और शिफ्ट होने चाहिए? कि मेरे पास इस वक्त ओवर क्राउडेड जेल है। सैंक्शन स्ट्रेंथ इसकी जो है वो 2200 है। ओके, तो ये तो ट्रिपल चली गई है। 2200 के अगेंस्ट आप देखिए कि 5800 से ऊपर कैदियान है, तो ये एक ओवर बर्डन है। जेलें हमारी बन रही हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को जो है वो फोकस किया है। अभी हमारी जेल ठट्टा जेल जो है वो कंप्लीट हो गई है, बस उसकी इनॉग्रेशन होनी है, तो वो जब खुलेगी तो यहाँ का बर्डन कुछ कम हो जाएगा। फिर उसके साथ हमारी एक जेल और बन रही है, उसका काम भी तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो वो भी अगर जेल बन जाएगी तो यहाँ से कुछ टोटल कम हो जाएगा। और मज़ीद जेलों की भी ज़रूरत है ताकि जेल में ओवर क्राउडिंग ना हो। अच्छा, यहाँ सजाए मौत के कैदी मौजूद हो? नहीं जी, मेरे पास नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ माइनर केसेस के कैदियान होते हैं। जो मेजर केसेस में होते हैं, जो ATC के से रिलेटेड होते हैं केसेस, वो सेंट्रल जेल पे होते हैं। आपने बताया 97 एकड़ 97 एकड़ पे ये रकबा है जेल का और 43 एकड़ पर जेल है। 43 एकड़ पे जेल है और इतनी साफ़ सुथरी, ये एक दिन का काम नहीं है कि ये कि एक दिन में साफ़ हो जाए। एक दिन में तो ये सिर्फ एक ब्लॉक ही साफ़ हो सकता है। मैंने कहा ना कि लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बीइंग एज ए सफाई बहुत अच्छी लगी है। बीइंग हेड जो है वो, मैंने कहा ना कि अगर वो अपनी नज़र से देखे तो फिर सब का एक कंट्रीब्यूशन होता है। टीम मेरी है, उस टीम का एक एक बंदा कोई गार्डिंग को देख रहा है, कोई सफाई को देख रहा है, कोई इन्वायरमेंट को देख रहा है, कोई उनके अच्छी तरबियत कर रहा है। तो मतलब एक पूरा एक हमारा जो है वो एक नेटवर्क है। और जिस तरह एक गुलाब बनता है कि वो पत्तियां अलग अलग हों और पत्तियां जब इकट्ठी होती हैं तो वो गुलाब बन जाता है। तो मेरी कैदी कितने डिसिप्लिन के साथ बैठे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डंडे का खौफ है या मोहब्बत का? ये देखिए, जो चीज़ आप मोहब्बत से दे सकते हैं ना, वो डंडे से आप नहीं दे सकते। मोहब्बत से आप उसको तोड़ सकते हैं लेकिन डंडे से नहीं तोड़ सकते। तो हमारे पास जो है वो मोहब्बत का रुझान ज़्यादा है और काउंसलिंग भी हम उनको यही करते हैं क्योंकि एक तरबियत कर रहे हैं हम, फिर हमें डंडा नहीं चलाना है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हम कुछ कैदियों से बात करेंगे ताकि उनका भी मौक़िफ़ ले सकें। मेरा नाम अरसलान है और मैं 22 महीने से इस जेल में कैद हूँ। किस जुर्म में आए हैं? मैं मनशियात के केस में। जराइम जो भी है अच्छी चीज़ नहीं है। देखें अभी जेल में है ना, कोई यार दोस्त आता है जिनके लिए हम सारा दिन भाग दौड़ करते थे और अपने पेरेंट्स वो कितने परेशान हैं। तो मैं तो यही सबको पैगाम दूंगा कि भाई अपना हक हलाल की रोज़ी करें, गलत कामों में कुछ नहीं रखा हुआ। अभी देखें आज हम लोग इधर बैठे हुए हैं, ये मतलब हम जो गलत किया हुआ है उसी का नतीजा हम इधर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? लगता है बार बार जेल आ चुके हैं? नहीं सर, पहली दफ़ा ज़िंदगी में आया हूँ। कहाँ, क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम खालिक दाद है। और कहाँ से ताल्लुक? मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। मेरे किसी के साथ ऐसा मामला तो बोले मेरे को धमकी दिया हुआ है, धमकी के बारे में उसको किसी ने गोली मोली मारा टांगों में, बोला तुमने मारा, कोई सबूत उसका है नहीं मेरे पास। वो तो कोर्ट में केस होगा ना, गोली अभी तक अच्छा कोर्ट में गया नहीं। यंगस्टर से यही कहना चाहता हूँ कि यार माँ बाप की बात सुने। अगर आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं कि 10 बजे या 11 बजे आप घर के अंदर आ जाए तो घर के अंदर आ जाए और अपनी गैदरिंग सही लोगों के साथ रखें, ना कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना करें ताकि आपको फिर बाद में पछतावा हो। जेल है, सब कुछ अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छी है, हर चीज़ मिल रही है, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मगर जब 6-7 बजते फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है 8 महीने की, जब 6 बजे के बाद दरवाजे बंद होते फिर जाहिर सी बात तन्हाई होती है और हर किसी को फैमिली की याद आती है, गैदरिंग याद आती है,
गेट टुगेदर होती थी माँ बाप के साथ, बस वो फिर चीज़ें होती है। आखिर जेल जेल ही है, जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल जाए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी याद आती है, वाइफ की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, मगर इंशाल्लाह आए तो एक दिन चले जाएंगे। लेकिन आइंदा तौबा करेंगे। तौबा इंशाल्लाह, गलत गैदरिंग नहीं करेंगे बस इंशाल्लाह। नौजवान या एक शख्स पे केस नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली इस केस से डिस्टर्ब हो रही होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जेल का माहौल कितना भी अच्छा है और उनको हर चीज़ से जो है ना सहूलतें मुयस्सर हैं, लेकिन जब जेल शाम जब होती है तो और जेल की जो ताले लग जाते हैं तो कैद एक तन्हाई होती है। उस दौरान कोई उनको संभालने वाला नहीं होता, तो सिवाय इसके दिन की मसरूफियत में तो वो अपने जहन को किधर उधर लगा लेते हैं। लेकिन जब शाम और रात होती है तो वो जो हैं उनको फिर यादें आती हैं। देखिए किसी के बच्चे याद आते हैं कि पता नहीं उस बच्चे ने घर पे पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, रास्ते से हालात ऐसे हैं। किसी को अपना जो है वो फैमिली याद आ रही होगी, किसी को अपनी बच्चियां याद आ रही होंगी, किसी को अपनी वाइफ याद आ रही होगी, तो किसी को अपने माँ बाप याद आ रहे होंगे। तो मैंने, आप यकीन करें, मैंने कैदियों को रातों को नमाज में रोते देखा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें एहसास शर्मिंदगी जो होता है ना, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो रास्ता है ना वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का है। वो नफलें भी अदा करते हैं, रोते भी हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। चाहे क्रिमिनल कोई भी हो, लेकिन जब जेल में आ जाता है ना तो वो सब कुछ से तौबा करता है। जी बिल्कुल, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर कोई दायरा देखें, अंदर बैरिक है, फिर उसके बाद ये दीवार है, फिर बाहर की दीवारें, इतनी दीवारें बनी हुई हैं। इन दीवारों को जो है, दीवारों के अंदर लोग रहना, ज़ाहिर है ये भी एक खौफ की अलामत तो है ना। जेल, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे दुखी बात होती है जिसमें मेरे भी आंसू निकलते हैं, अमूमन ऐसा हो जाता है कि बंदा जेल में है, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, अब उसका इतना वसाइल नहीं है कि हमारे यहाँ से पैरोल पे जा सके। पैरोल का एक प्रोसीजर है, उसको में टाइम लगता है। वो जब उसकी डेड बॉडी की दरख्वास्त देते हैं मुझे कि भाई हम उसकी माँ की चेहरा दिखाना चाहते हैं, तो आप यकीन करिए वो जो मंज़र होता है ना वो सबको रुला देता है कि इंसान बाहर होता है तो अपनी माँ को रोते हैं, तो उनको उस बात से भी बड़ा एक पछतावा होता है, जो एक अहम चीज़ जो होती है कि वो वहाँ अपनी माँ को खो बैठते हैं। ऐसा ही अपनों का जो जाने का गम होता है वो ज़िंदगी भर पछतावा होता है। पछतावा रहता है कि मैं अपनी माँ को दफना नहीं सका, ऐसा ही, मैं अपनी माँ को जो है वहाँ खिदमत नहीं कर सका, माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, बहन के हवाले से। ये जेल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। मेडिसिन स्टोर नज़र आ रहा है हमें माशाल्लाह। तो यहाँ बाकायदा ये एज ए सिंध गवर्नमेंट के या आप कोई फलाही इदारा है? देखिए हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमारा जो डिपार्टमेंट है, प्रिजन्स डिपार्टमेंट, वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें मल्टीनेशनल भी कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दवाएं हैं, होती हैं। और जिस तरीके से ये यहाँ पर हैं तो एक मुनज़्ज़म तरीके से जो इसका क्राइटेरिया है मेडिसिन्स का रखने का, वो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हुई हैं। ये हमारे सीनियर डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर अली साहब हैं, वो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपने तो जेल के अंदर ही इतना बड़ा मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, तो ये दवाइयाँ इन कैदियों को फराम भी की जाती हैं, सिर्फ रखी हुई हैं? नहीं, हमारे रजिस्टर है जिसमें हम रोज़ाना के बेस पे ओपीडी में पेशेंट को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिजीज़ के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। और मेडिसिन भी हमारी जो होती है वो सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री है, वहाँ से रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पे एनुअल सप्लाई होती है। उसके बाद यहाँ हर रोज़ पे डेली बेसिस पे हमारी इन और आउट होती है। कितने जो पेशेंट आप डेली बेसिस पे यहाँ ओपीडी में चेक करते हैं? तकरीबन हमारे 800 के करीब पेशेंट होते हैं, डेली ओपीडी होती है। तो उन ओपीडी में ये भी होता है कि बाहर से विजिटिंग फैकल्टी बनी हुई है हमारी, जैसे आर्थोपेडिक सर्जन ट्वाइस अ वीक आता है, साइकेट्रिस्ट आता है, इसी तरह जनरल मेडिसिन में कंसल्टेंट आते हैं, कंसल्टेंट जो है हमारे मुख्तलिफ फील्ड के स्किन के आते हैं। इस तरह अलग से एक पूरी फैकल्टी बनी हुई है विजिटिंग। अच्छा, मुझे बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मुझे ये बताएं कि जेल के अंदर किस मर्ज़ में कौन से कैदी ज़्यादा है? उसमें स्किन की जो डिज़ीज़ है वो बहुत कॉमन है, इसके भी इसकी, और दूसरा फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। उसको हम डेली बेसिस पे ट्रीट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवर स्ट्रेंथ है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चांस होते हैं।
अच्छा, और यहाँ जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें क्या रिपोर्ट्स आ रही होती हैं? मेडिकल की रिपोर्ट्स जैसे रिक्वायर्ड होती है, सीबीसी होती है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर चाहिए होती है, जो बेसिक एक लैब टेस्ट होती है। उसके अलावा एलएफटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये वंस अ वीक हम करते हैं, ट्यूसडे वाले दिन तमाम टेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन देखें, जैसे मुख्तलिफ फ़लाई इदारे जो हैं अपनी लेबॉर्ट्रीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि वो एक दिन यहाँ पे आएँ और तमाम जो या एक 1 वीक तमाम कैदियों के टेस्ट किए जाएँ प्रॉपर, कि उनमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि इस तरह तो बीमारियाँ बढ़ रही होती है ना जब नहीं, जैसे आपको साइन सिम्टम आएगी, कोई कंप्लेन आएगी, उस अकॉर्डिंगली हम लैब टेस्ट करते हैं और वो लैब टेस्ट हम लिख देते हैं, वंस अ वीक आते हैं, वो हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं जो यहाँ पे कैदियों को जो चेक करते हैं? उनमें ज़्यादातर हमारे पास डिप्रेशन, एग्जाइटी जैसे केसेस हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के चलते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, फ्रेंड्स से दूर होते हैं, तो इनमें ये चीज़ अक्सर देखी जाती है, डिप्रेशन और ये एग्जाइटी। ज़ाहिर है कैदी अपनों से दूर होने के बाद काफ़ी परेशान दिखाई देते होंगे। ऐसा ही है। तो उसके लिए हमने जो है काउंसलर भी रखे हुए हैं कि उनकी काउंसलिंग भी होती रहे, और साथ में साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, तो हर लिहाज से हम इनकी केयर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अरशद साहब हैं, इनकी फुल सपोर्ट के साथ हम पूरे अच्छे तरीके से मेडिकल का काम यहाँ अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरशद साहब, माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन ये जो इजाफ़ा हो रहा होता है स्किन केसेस में या इस तरह, देखें बीमारियाँ तो फैल रही होती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं आप लोग करते कि कोई ऐसा मुकम्मल टेस्ट तमाम कैदियों के टेस्ट किए जाए, मेडिकल टेस्ट हुकूमती सतह पे या किसी फ़लाई इदारे के साथ मिल के? मैं अभी आपको वहाँ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है हमारा, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ और वो दिखाता हूँ जो हमारी पैनल पे हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं उसको तो हम करते हैं, नहीं तो फिर हम कोई जो है जैसी अलखिदमत हैं या दूसरे इदारे हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कैंप लगाने की, और वो स्किन के भी कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ होते हैं। उसके साथ साथ उनको मेडिसिन भी दी जाती है, तो वो उनको बाकायदगी से उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, और जो उसका एक क्राइटेरिया है वो हम अडॉप्ट करते हैं। और उस एक बड़ा एक मैं आपको बताऊं कि मुनज़्ज़म तरीके से काम है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा गेस्चर है, और वो गेस्चर ये है कि इंसानियत की खिदमत को अल्लाह ने इबादत का दर्जा दिया है। उस गेस्चर के तहत मेरे अफसरान, मेरे मेडिकल अफसरान इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। और हम ये सारी मेडिकली आप देख रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट आईजी साहब की तरफ से, मिनिस्टर साहब की तरफ से, डीआई साहबान की तरफ से, चूँकि ये सारी मेडिसिन आप देख लें ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं और ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से एक इंसानियत की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चलें, ज़ाहिर है यहाँ मेडिकल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को, या जो बज़ाहिर बाहर बातें की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इतना मेडिसिन का ज़ख़ीरा नज़र आया हमें। मेडिकल बाकायदा मेडिसिन एक स्टोर यहाँ बनाया गया है, और बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो मेडिसिन यहाँ मौजूद थी वो भी हमने देखी, डॉक्टर साहब की बात भी सुनी। यहाँ पे क्या समझते हैं कि अगर कोई फ़लाई इदारा आके तमाम जो टेस्ट हैं इनके, जैसे जेडीसी की एक मिसाल मैं दे देता हूँ, जी, उनकी एक मशीन उन्होंने जर्मन से एक्सपोर्ट की है और दूसरे ममालिक से, जिसमें 2 मिनट में रोबोटिक सिस्टम के तहत 50 टेस्ट हो जाते हैं एक शख्स के। जी बिल्कुल। तो आप क्या ऐसे इदारों से रब्ता नहीं करते क्या? जी, वो हमसे उनका रब्ता नहीं हुआ है। हमारे पास और कोई सोर्सेज हैं जिसमें हम सिविल हॉस्पिटल से भी करा लेते हैं, कुछ हमारे पास भी हैं। अगर वो हमारे पास आएँ, जेडीसी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक खिदमत इंसानियत की कर रहे हैं, अगर वो हमसे रब्ता करते हैं तो हम बिल्कुल उनको इजाज़त देंगे, और यहाँ कैदी भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, उसके ज़रिए भी टेस्टें होंगी, और हमारे इदारे भी कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल हम वेलकम करेंगे अगर वो आएंगे तो। बहुत शुक्रिया। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कोई ऐसा वाक़या बताएं जेल का जिसमें कोई आपको यादगार वो वाक़या रह गया हो, कोई भी ऐसा? देखिए, एक ऐसे बहुत सारे वाक़ये हो जाते हैं जिसमें कैदी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक कैदी था मेरे पास, आप यकीन करें, जब वो जेल में आया था तो एडिक्ट था। एडिक्ट, उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट करने के बाद वो साइको पेशेंट हो गया, और साइको पेशेंट हो गया, उसका ताल्लुक़ एक अच्छे घराने से था, और उसको जो है वो ट्रीटमेंट की इतना हो गया कि फिर हमें यहाँ से उसको शिफ्ट करना पड़ गया सेंट्रल जेल में।
तो ये जब ऐसे बोझ आता है, इंसान अच्छा होता है, एक पढ़े लिखी फैमिली का होता है, तो बड़ा एक तकलीफ़ देह अमल होता है कि यहाँ पर एक जो इंसान अच्छा था, क्योंकि नशे में ना सारे आप जब विड्रॉल सिस्टम में आता है ना तो फिर डायग्नोज होता है कि उसका किडनी भी फेलुअर में गया, उसका लंग्स भी फेलुअर में गया। तो ये बहुत सारी, बस आपके तवज्जुह से इतनी गुजारिश करूँगा, बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो खुदारा अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें, नज़र रखें, नज़र रखें, कहाँ किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ, उनके देखिए, दोस्त कौन है, खिलाएं, घर का अहबाब क्या है। खिलाएं सोने का निवाला, नज़र शेर की रखें। उससे ये होगा कि बच्चों की तरबियत होती। ये देखिए, माँ के पेट से कोई जुर्म नहीं सीखता। ये हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई घर का सताया हुआ होता है, कोई जॉब से नहीं मिलती तो तंग होता है, बस फिर वो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो करेंगे तो हमारा दिमाग जो है ना टेंशन से दूर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो इंडियन माहीगीर जो कैद हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है जेल हुकाम? देखिए, हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर जो है ना एक खौफ खुदा है। हम उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरह इंडिया हमारे मुसलमानों को डील करता है, या जो हमारे रूल्स में है एक कैदी को सहूलत देनी है वो हम उसको भी दे रहे हैं। जहाँ पाकिस्तानी को दे रहे हैं वहाँ उसको भी दे रहे हैं। अच्छा खाना भी दे रहे हैं, अच्छी मेडिसिन भी दे रहे हैं, अच्छी रिहाइश भी दे रहे हैं। जी, अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अब हमने जो यहाँ पर आपको लेकर आए हैं, ये एक हमारा एक मेडिकल का कॉम्प्लेक्स है। ओके। और इसमें तमाम डॉक्टर्स जो बाहर से आते हैं विज़िट पे, ये हमारा कंसल्टेंट की ओपीडी है जो बाहर से आते हैं। और ये आप देख सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजी भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, आर्थोपेडिक सर्जन भी आते हैं। यहाँ तरतीब से कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन, डेंटल सर्जन और फिजियोथेरापी के लिए भी आते हैं। हमारे पास बहुत जदीद मशीनें हैं जिससे नज़र आ रही है, ये देखिए। हाँ, ये डेंटल यूनिट हमारा है। इसके साथ ही हमारा फिर एक्सरे रेडियोलॉजी का रूम है। जो गन शॉट वगैरह कैदी आते हैं तो यहाँ पे उनके पहले एक्सरे होते हैं। अच्छा, बाकायदा, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम नज़र आ रहा है। डिजिटल केट 4 मशीन है जो करोड़ों की मशीन है। और आप मलिक जेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अरशद साहब की तवसल से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तवसल से आजिज़ साहब के साथ ये हमारे पास मौजूद है। इसमें जो भी आर्थोपेडिक या कोई भी एक्सरे होता है वो इस पर फ़िल्म की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट हमें सॉफ्ट कापी आ जाती है। सॉफ्ट पे ही डॉक्टर या सर्जन बैठता है, उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट लिखता है, साथ में उसकी फिजियोथेरापी की ज़रूरत होती है तो वो भी दी जाती है। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस के केसेस जो होते हैं उनके भी चेस्ट के जो जितने एक्सरे यहाँ हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहीं ट्रीट हो जाते हैं। और उनके लिए भी जदीद मशीनें हैं। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सहूलियात ऐसे ही ये टीबी के लिए फाइनल टेस्ट है। उसके बाद हम मेडिसिन ट्रीट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। मेडिसिन भी अवेलेबल है। इसके हाफ एन आवर के अंदर हमारी फाइनल डायग्नोस हो जाती है कि टीबी है या नहीं है, और टीबी है तो कौन से किस्म की टीबी है। उसके अंदर सारी इसमें कोडिंग है। ये साथ में हमारे कार्ट्रिज वगैरह है, पूरा सोलर सिस्टम भी इसके साथ इन्वॉल्व है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको ये आगा खान से ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली है। वहाँ पे 3 चैम्बर है, हमारे पास 4 चैम्बर का ये है। माशाल्लाह। कितने पेशेंट आ जाते हैं टीबी के? सर हमारे पास डेली तकरीबन 6 से 8 सैंपल जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि डेली बेसिस पे आ रहा हो। तो हमारी न्यू एंट्री जो भी होती है हम उनको स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं सर। पहले उनका एक्सरे करते हैं, अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो फिर उनको जीन एक्सपर्ट करते हैं हम। बहुत ज़बरदस्त जी। ये सर बस यही है कि इसके अलावा हमारे पास लेबॉर्ट्री भी है जहाँ पे माइक्रोस्कोप भी है। और माइक्रोस्कोप भी वो जो सोलर से कनेक्ट होती है वो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास स्टाफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने आप देख रहे हैं। हाँ, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीनें नज़र आ रही हैं हमें। देख रहे हैं ये बेस क्लास की है इस वक्त जी। माइक्रोस्कोप जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट है और ये सोलर के साथ कनेक्टेड है। इस पे हम स्पुटम को चेक करते हैं, साथ में और चीज़ें होती हैं तो वो भी हम यहाँ देखते हैं। जी, हमें यहाँ पे ये जिम नज़र आ रहा है, तो ये वाकई वो जिम है या नहीं? मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिम है क्योंकि यहाँ एक उसको फिटनेस का भी मौका फराहम किया जाता है। ये 4 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। इस वक्त क्लासेस नहीं है, 2 घंटे यहाँ क्लासेस होती हैं और तकरीबन इस वक्त 24-25 बंदे हैं। शाह साहब, आप जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बाहर के लोगों का दिल करे कि वो जेल आ जाए। बस अल्लाह ना लाए उनको, लेकिन ये है कि अगर वो किसी नेक मकसद के लिए आते हैं तो मैं वेलकम कहूँगा कि वो उसमें कुछ शेयर करना चाहें, कोई चीज़ देना चाहें तो उनको मैं वेलकम करूँगा।
कैमरामैन हमारे जो हैं वो बिल्कुल ये ज़रा मशीनें दिखाएं जिम की, जो बाकायदा बाहर जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं, लोग कर रहे होते हैं। और यहाँ जेल के अंदर ये एक ऐसी चीज़ नज़र आई है जो मैं भी हैरान हुआ हूँ कि माशाल्लाह किसी के लिए जो एक्सरसाइज स्पोर्ट्स सरगर्मी है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी फ़िटनेस जो है वो बरकरार रहे। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ें यहाँ जेल में मिल रही हैं तो जेल आने का प्लान बनाएं। जेल की जो सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मेन किचन है हमारी जेल का, अच्छा, जहाँ खाना बनता है और प्रोवाइड किया जाता है। मकसद जो जेल की जान समझी जाए वो ये है जिसके लिए दुनिया जो है ना मुशक्क़त कर रही होती है, इंसान जो है मेहनत कर रहा होता है, वो यही रिस्क है, इसके लिए ही तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। जुर्म भी शायद ये रिस्क हासिल करने के लिए किया जा रहा होता है। ये किचन का मुझे मेन्यू नज़र आ रहा है और ये आपने ऐसा मेन्यू बनाया है कि जो बाहर के लोग हैं जो जेल में अब तक नहीं आए वो यकीनन इस मेन्यू को देख के ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम जेल में जाएं। जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15 दिन का मेन्यू है और ये हमारे मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना रिफॉर्म्स ला रहे हैं और हमदर्दी रखते हैं कैदियों से। तो आप देखें कि ये मेन्यू आप देखेंगे तो एक आम मिडिल क्लास के घर में ये चीज़ें नहीं पकती होंगी जो इनको खिलाई जा रही। और इसमें चिकन भी है, निहारी भी है, हलीम भी है और इसमें जो है ना ब्रेड भी है। जो हमारे नाजरीन ये आपकी ये देख रहे होंगे मेन्यू, वो तो ये कहेंगे देखें जो जुर्म करके आ रहा है आप उसकी इतनी खातिर मदारत करें तो वो कैसे जो है ना जुर्म छोड़ेगा। देखिए, हम खातिर मदारत उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं कि देखो तुम इस जुर्म की दुनिया से दूर हो जाओ, तुम्हें इज़्ज़त दे रहे हैं, तुम्हें मुकाम दे रहे हैं, तुम्हें अच्छी खुराक दे रहे हैं, तो खुदारा जुर्म की दुनिया से दूर हो जाओ। ये जुर्म अच्छा नहीं है। बेशक मैं इनको अच्छे खाने खिला दूं, लेकिन आप यकीन करें जो कैद है ना, वो कैद में चाहे कोई भी हो, फिर जब शाम होती है ना तो उनकी कैद कटती नहीं है। एक वक्त था जब कैदी जो है घर से खाना मंगवाते थे, राशन सामान मंगवाते थे, अब वो सिस्टम है या आप टोटल जेल मेन्यू? आप देखिए, जब इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है घर वालों को तकलीफ़ देने की कि घर वाले यानी उसको ये है कि सुबह मुलाकात पे आ रहे हैं ना तो वो रात 6 बजे सुबह जो है 6 बजे से पकाना शुरू करेंगे। और जेल में जब आते हैं ना तो वो घर वालों को कहता है कि मेरे साथ 8 आदमी और हैं जो मेरे साथ खाएंगे, उनके लिए भी ले आना। उन्होंने तौबा की भाई, ये तो लंगर आपने शुरू कर दिया। हाँ ना, ये तो भाई तौबा कर ली है उन्होंने घर वालों ने कि भाई हम नहीं लाएंगे जब यहाँ हर चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों की परसेप्शंस थी, अब आपके ज़रिए और हमारे टीवी जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए बाकायदा उनकी परसेप्शन को जो है ना उन्होंने ख़ुद ने इग्नोर कर दिया कि भाई ये चीज़ें तो जेलों में नहीं है, जो हमारी एक अपनी परसेप्शन थी कि जेलों में ये हो रहा है और जेलों में ये हो रहा है। आप यहाँ सफाई का अंदाज़ा देखें, मैं कहता हूँ किसी होटल में, अच्छी होटल में यहाँ सफाई सुथराई और इतनी नज़र नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल सिंध फूड अथॉरिटी को चाहिए कि वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो जेल का किचन है इसको दिखाएं और जो बाहर जो तमाम लोगों को फूड फराहम किया जा रहा है उनके किचन जो मारूफ़ जो होटल हैं या जो फूड स्ट्रीट पे जाएं तो आपको ऐसा किचन नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा किचन। वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। कहीं रिस्क के लिए आप जो है जुर्म ना करें, रिस्क जो है वो अल्लाह देगा। आप जुर्म को जो है वो जुर्म समझें और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो बाद में आपके लिए पछतावे का सबब बने। जेल में आपने कैदियों की जो बातचीत भी सुनी, उसके बाद जेलर की बात सुनी, लेकिन आखिर में कैदी जो है वो शर्मिंदा हैं और कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके से वो बाहर चले जाएं। कैद होती है, चाहे वो सोने के पिंजरे में हो। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।